क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम ममता कोरी है। क्या मामला है आपका? मामला यह है साहब, एक सर्जनी कुआं है और सर्जनी कुआं पर अवैध रूप से कंचन निषाद ने निर्माण कर रहे हैं। उस पर हमने बहुत रोकने के प्रयास किए हैं। हर दरवाजा खटखटाए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहे हैं। हम डीएम साहब के पास गए हैं, एसडीएम साहब के पास गए हैं, एसएसपी साहब के पास गए हैं, कमिश्नर साहब के, मतलब ऐसा कोई चौकट नहीं बाकी है कि हमने खटखटाया नहीं, लेकिन हमको कहीं इंसाफ नहीं मिला है। उल्टे हमको धमकाया जा रहा है कि जो है नेकपाल शाहिद अंसारी है, जो है अरे क्या बोलते हैं, यारो साहब ने आदेश दिए कि जो वो सरिया और सेटरिंग है उसको गिराया जाए। किसका नाम बता रही हैं आप? यारो साहब। ये कौन है? बता रहे यारो साहब ने शाहिद अंसारी को आदेश दिए कि सरिया और सेटरिंग हटाइए। शाहिद अंसारी उसको हटवावे अलावा उल्टे हमको धमकी दे रहे हैं कि पहले तुम्हारा घर गिराएंगे, उसके बाद हम कुआं निर्माण रोकेंगे। बताइए, हम चारों तरफ हम 2 महीना साहब हम दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाले, 1076 पर फोन किए, लेकिन कहीं से हमको कोई सुनवाई नहीं मिल रहा है साहब। जवान बिटिया के खुलेआम जैसे घर में घुसते, कभी चोटिया खींचते हैं, कभी दुपट्टा खींचते हैं, एकदम तबाह कर दिए हैं। ये कंचन निषाद, कौन लोग खींचते हैं? ये कंचन निषाद के लड़के हैं। क्या नाम है? कमल निषाद है और एक राजेश है, एक पंडित है। उसके बाद में इनके जो है अरे कंचन के साथ में सारे इनके औलादे हैं। इन लोग खुले आम गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन आपने कहीं दिया था? हमने साहब एप्लीकेशन भी दिए हैं, वीडियो भी दिए हैं, सीओ साहब को दिखाए क्या इस पे मुकदमा हुआ कि नहीं हुआ? मुकदमा तो हुआ साहब, बहुत मतलब कोशिश करने के बाद में मुकदमा हुआ। उसके बाद में पहले तो हम आए थाना कैंट पर एप्लीकेशन डालने, हमको दरोगा साहब भगा दिए कि भाग यहाँ से हरामजादी, तुम्हारा बयान यहाँ नहीं लिया जाएगा। तुम्हें जो कहना है तुम डीएम साहब से कहो और जो है नेकपाल से कहो, हम तुम्हारा बात नहीं सुनेंगे। ये कौन आपको भगाया है? ये जो है चौकी इंचार्ज दलजीत सिंह है। कहाँ पे है ये जो है थाना कैंट में है। उसके बाद में साहब हम इनको कहें कि अगर आप नहीं कहीं आपके पास की बात नहीं है तो आप हमको लिखित में दे दीजिए, हम एसपी साहब के सामने पेश होंगे। उसके बाद में फिर जब हम वहाँ निकल आए हैं थाना कैंट से, तो ये हमारे पीछे आए। उसके बाद में फिर कहने ऐसा है, तुम जाओ लेके आओ लिख के अनुसूचित जात वाला, तब हम एप्लीकेशन डालेंगे। तब उसके बाद में एप्लीकेशन डालें साहब उनके इतना रोकने के बाद में उस दिन सरिया संडे वाले दिन, इन लोग संडे के काम करते हैं साहब, जानते हैं। और संडे वाले दिन सरिया बिछाए, हम अपने हस्बैंड को भेजे, पहले 100 नंबर फोन किए, 100 नंबर वाले आए। उसके बाद 100 नंबर कह रहे हैं पहले आदेश लेके आओ डीएम साहब के पास से, उसके बाद हम रोकेंगे ना, हम नहीं रोकेंगे। क्या हम उसको लाठी से मारें, क्या हम उसको गिरा दें, जब पहले आदेश लेके आओ। तो हम कहें ठीक है साहब, आदेश लेके आए। उसके बाद में थाना कैंट से एक पुलिस के बुलावा गए, वो हमको बुलाए थाना कैंट पर चलो, तो गए हमारे हस्बैंड, हम नहीं गए, हमारे हस्बैंड को भेजे। हम कहें जाओ, हमारे हस्बैंड के 2 घंटा के लिए बैठा लिया। उसके बाद कह रहे हैं जितना इनके घर से आए सबको बैठाओ और उधर तुम लिंटर डलवाओ। साहब इसमें नेकपाल पुलिस प्रशासन भी मिले हैं। लेखपाल साहब का क्या नाम है? इसमें शाहिद अंसारी। ये कहाँ पे है? ये जो है इनका घर यहाँ हसनू कटरा में है साहब। प्रशासन से आपको क्या मदद मिली? प्रशासन से हमको कुछ नहीं मदद मिली। इतना भटकने के बाद में हमको जो है प्रशासन से ये मिले कि कल डीएम साहब ने आदेश दिया। इतना मतलब एप्लीकेशन 4-5 चक्कर हमने डीएम साहब के पास एप्लीकेशन दिए, लेकिन जो है डीएम साहब ने नहीं सुना। हम झूठ नहीं बोलेंगे, डीएम साहब नहीं सुने। यारो साहब के साथ में जाते थे, उसके बाद उन्होंने लिखित में दिया। 2 चक्कर यारो साहब भी डांट के बोले कि सरिया गिराओ, सेटरिंग गिराओ, लेकिन उनके बात के भी उल्लंघन हुआ है, उनके बात को मान नहीं हुआ है। वो सार्वजनिक कुआं है? वो सार्वजनिक कुआं है, बियाह शादी पूजा पाठ होता है साहब, वहाँ हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं नहाना धोना। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगी? हमें न्याय नहीं करेंगे, नहीं अगर मिलेगा साहब तो वैसे हम तिल के मरी रहे हैं, लड़कन बच्चन के जहर खिला देंगे और वही डीएम साहब या अधिकारी के सामने उन्हीं के दरबार में जाएंगे, जहर खा के अपनों खाएंगे, बच्चे खिला देंगे और मर जाएंगे। ऐसे भी तिल से मरना है, ऐसे पका एक बेग काहे न मर जाए। लेकिन अगर हमें सुनवाई ना मिले तो। क्या नाम है आपका? हमारा ममता कोरी है। कहाँ की रहने वाली हैं? हम रेतिया मोहल्ले के रहने वाले हैं साहब। अब हम मुख्यमंत्री योगी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं,
साहब हम लोग एकदम तंग हो गए हैं साहब, हमको इंसाफ चाहिए साहब, हमको इंसाफ दीजिए ना। अगर हमारे बच्चे और अगर हमारे परिवार के अगर हम कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार खाली पुलिस प्रशासन लेखपाल है और कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग एकदम तंग बोल चुके हैं। हम लोग के कहीं इंसाफ नहीं मिल चुका है और हर जगह से हमको भगाया जा रहा है। हम 3 महीना 2 महीना से दौड़ रहे हैं लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। उल्टे आते हैं, उल्टे हमको धमकाते हैं। बताइए साहब हम किससे गुहार लगाएं, कहाँ जाएं, किससे इंसाफ मांगें? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम खुशी है। खुशी जी, क्या मामला है पूरा? जी हमारे घर के पास एक सार्वजनिक कुआं है जिसपे अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कौन कर रहा है ये? जी निर्माण की कंचन निषाद, सूरज निषाद, मोहित निषाद, राजेश निषाद, चन्नी और पूनम राजेश पंडित। तो ये जो अवैध निर्माण हो रहा था उस पे आप लोगों ने विरोध किया, जी हाँ जी। तो उस पे क्या कार्रवाई हुई आपको प्रशासन की तरफ कार्रवाई से? कुछ नहीं हुई है। हम लोग ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और एसओ से सब जगह इन्फॉर्म किया लेकिन कोई सुनवाई हम लोग की नहीं हो रही है। सीओ एसओ सब जगह। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? जी प्रशासन से हमारी ये मांग है कि हमको इंसाफ चाहिए। आप हर जगह प्रशासन में गई, इसकी आपने सूचना हर जगह दिया? जी हाँ जी। तो वहां से आपको क्या मिला, निर्णय क्या आया? जी कुछ नहीं सुनवाई हम लोग की हो रही है। क्या चाहती हैं आप प्रशासन से, क्या चाहती हैं आप? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। हम लोग को घर में घुस के सब लोग मारते पीटते हैं और क्या बोलते हैं, आज लड़ाई मतलब 1-2 महीने पहले से हो रही है लड़ाई। ये मारने में कौन कौन लोग थे? मारने में कमल निषाद, कंचन निषाद और पूनम निषाद, राजेश पंडित। क्या नाम है आपका? खुशी नाम है मेरा।